8वें वेतन आयोग की घोषणा हो चुकी है और कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब इंतजार है नई बेसिक पे का। तो इससे पहले अलग अलग फिटमेंट फैक्टर सोशल मीडिया के जरिए आप सबके बीच में पहुंच रहे हैं और एक और लेटेस्ट जानकारी 8वें वेतन आयोग को लेकर आ चुकी है। इस जानकारी के अनुसार 8वें वेतन में पेंशन भोगियों की नई पेंशन कितनी होगी, इसको लेकर विस्तृत में जानकारी दी जा रही है। देखिए, पुरानी बेसिक से 8वें वेतन आयोग की नई बेसिक कितनी होगी। 8वें वेतन आयोग में पेंशन भोगियों की पेंशन कितनी बढ़ेगी, पेंशन भोगियों को 8वें वेतन का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो उनकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, पेंशन भोगियों को फिटमेंट फैक्टर का फायदा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। यदि आपके दिमाग में भी इस प्रकार के सवाल घूम रहे हैं तो आगे इस वीडियो को आप जरूर देख लें। देखिए, पेंशन भोगियों की पेंशन में 8वें वेतन आयोग के अनुसार बढ़ोतरी की जाएगी, ये निश्चित है। आज से पहले भी जितने भी वेतन आयोग आए हैं तो जब कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी है तो उसी फिटमेंट फैक्टर से पेंशनर्स की पेंशन भी बढ़ी है। पेंशन भोगियों को भी 8वें वेतन आयोग का फायदा दिया जाएगा। पेंशन भोगी चाहे किसी भी वेतन आयोग से रिटायर हुए हो, उनको नए वेतन आयोग का फायदा मिलेगा। ऐसे में पेंशन भोगियों को भी 8वें वेतन आयोग का फायदा दिया जा रहा है। तो इसके बाद सवाल ये उठता है कि उनकी पेंशन किस फिटमेंट फैक्टर के अनुसार बढ़ने वाली है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि छठे वेतन आयोग में ग्रेड पे 2800 रुपये से जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं और 7वें वेतन में लेवल 5 29,200 से 92,300 से जो रिटायर हुए हैं, उनकी पेंशन 8वें वेतन आयोग में किस प्रकार बढ़ने वाली है। चौथे, पांचवें, छठे, 7वें वेतन आयोग में किस प्रकार बदला हुआ था, तो इस टेबल में आप देख सकते हैं कि चौथे वेतन आयोग में 1350 से 2200 रुपये, 5वें वेतन आयोग में 4500 से 7000 रुपये, वहीं छठे वेतन आयोग में ग्रेड पे 2800 रुपये से जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं तो उनकी पेंशन को 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सुधारित किया गया था और 1 जनवरी 2016 से नोशनल पे के हिसाब से उनकी बेसिक लेवल जो लेवल 5 है उसमें 29,200 से 92,300 तय की गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 जनवरी 1986 से 31 दिसंबर 1995 के बीच में 1350 रुपये से लेके 1440 रुपये, जिसमें 30 रुपये का हर साल बढ़ोतरी, फिर 40 रुपये की 1800 रुपये तक और फिर 50 रुपये की बढ़ोतरी से 2200 रुपये तक पेंशन और सैलरी थी। इसके बाद जनवरी 96 से 31 दिसंबर 2005 के बीच 4500 से लेके 125 की बढ़ोतरी 7000 रुपये तक बेसिक पेंशन और सैलरी थी। इसके बाद 1 जनवरी 2006 से 31 दिसंबर 2015 के बीच छठे वेतन आयोग में 5200 से 20,200 और ग्रेड पे 2,800 रुपये रखा गया। 7वें वेतन आयोग में आने के बाद ग्रेड पे को ख़त्म करते हुए लेवल में चेंज कर दिया गया और लेवल 5 जो कि 29,200 से लेके 92,300 रुपये तक बेसिक कवर करता है और इसी के अनुसार पेंशनर्स को पेंशन मिलती है। अब इस टेबल में आप देख सकते हैं कि 7वें वेतन आयोग में नोशनल पे के हिसाब से आपकी पेंशन को किस प्रकार से रिवाइज किया गया और दूसरे कॉलम में आप देख सकते हैं कि आपकी बेसिक पेंशन कितनी बनी और तीसरे कॉलम में 1.92 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 8वें वेतन आयोग में आपकी नई बेसिक क्या होगी। वहीं पे अगले कॉलम में यदि 2.28 फिटमेंट फैक्टर आता है तो आपकी बेसिक कितनी होगी और फाइनली यदि 2.86 फिटमेंट फैक्टर आता है तो आपकी नई बेसिक क्या होगी। ये पूरा यहाँ पे कंपैरिजन आगे टेबल में दिया हुआ है। देखिए, 1 जनवरी 2016 को जो आपकी नोशनल पे है, जो आप पेंशन और बेसिक अभी 7वें वेतन आयोग के अनुसार ले रहे हैं, देखिए जिनकी नोशनल पे 1 जनवरी 2016 को 29,200 थी, तो जो बेसिक पेंशन है 1 जनवरी 2016 को वो 14,600 थी। अब 8वें वेतन आयोग में 1.92 फिटमेंट फैक्टर से ये 28,032 रुपये हो सकती है। 2.28 फिटमेंट फैक्टर लगेगा तो 33,288 हो सकती है और 2.86 फिटमेंट फैक्टर यानी 3 संभावित फिटमेंट फैक्टर जो अभी ज़्यादा चर्चित है
यदि 2.86 लगता है तो 41,756 रुपये पेंशन हो जाएगी। अब देखें, आप आगे अपनी यहाँ पे पेंशन देख सकते हैं। यदि पेंशन 14,600 है, जिसका मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसके बाद 15,050 है, तो आप यहाँ पे 15,050 के आंकड़े यहाँ पे देख सकते हैं। यदि आपकी बेसिक पेंशन 15,950 है तो उसके आंकड़े भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर 16,450 है तो 1.92 से 31,584, और उसके बाद 2.28 से 37,506 और 2.86 से 47,047 रुपये। अब 16,950 जिसकी पेंशन है उसकी भी आप 8वें वेतन आयोग की यहाँ पे पेंशन देख सकते हैं। 17,450 वाले भी, साथ ही साथ यदि बात कर लें हम तो यहाँ पे 18,500, 19,050, 19,600। अब आगे मैं यहाँ पे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, आप अपनी यहाँ पे बेसिक पेंशन देखें सेकेंड कॉलम में, और उसके बाद 1.92, 2.28 और 2.86 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार आप पेंशन देख सकते हैं, जो कि 8वें वेतन आयोग की संभावित फिटमेंट फैक्टर के अनुसार पेंशन है। और इन तीनों में से कोई एक फिटमेंट फैक्टर आपको 8वें वेतन आयोग में जरूर देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे अपनी बेसिक पेंशन देखें सेकेंड कॉलम में, और उसके आगे आप रिवीजन देख सकते हैं। दोस्तों, अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग तो गठित हो गया, अब कोई DADR मर्ज होगा नहीं, अब सीधा 1 जनवरी 2026 से वेतन आयोग ही लागू होगा। और इस वेतन आयोग में जो मिनिमम फिटमेंट फैक्टर है 1.92 ये तो रहने वाला है। इससे ज़्यादा सरकार अपनी तरफ से यदि बढ़ाती है, अपनी तरफ से बेसिक सैलरी में जो फिटमेंट फैक्टर ऐड करती है, तो ये 2.28 या 2.86 जा सकता है। और आखिर में आप यहाँ पे 37,500 जिसकी पेंशन है उनका 38,650, 39,800, 41,000, 42,250, 43,500, 44,800 और 46,150 पेंशन तक अपनी पेंशन बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग की देख सकते हैं। दोस्तों, ये थी जानकारी लेवल 5 की। इसमें सबकी पेंशन कवर हो जाती है। पेंशन आपकी इसके आसपास भी है तो आप 1.92, 2.28, 2.86 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी 8वें वेतन आयोग की बेसिक पेंशन होगी। तो पेंशन में बढ़ोतरी शानदार होने वाली है, जैसा कि वेतन में होगी। और इसका अब जब इंतजार है केवल 1 साल का है, 1 साल के बाद में सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।